नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की विरासत में, एक ऐसा चैनल जहां हम आपको लेकर चलते हैं हमारे गौरवशाली इतिहास और सनातन संस्कृति की गहराइयों में। आज हम जानेंगे उस रहस्य को जिसे सुनकर मन श्रद्धा से भर उठता है। क्या आपने कभी सोचा है जो स्वयं भगवान थे उनका अंत कैसे हुआ? धरती पर जब अधर्म का बोझ बढ़ जाता है तब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। द्वापर युग में भी ऐसा ही हुआ। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया ताकि धर्म की स्थापना हो सके। लेकिन क्या आप जानते हैं जो स्वयं नारायण के अवतार थे उनका अंत कैसे हुआ? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव विजयी हुए, लेकिन इस युद्ध ने न सिर्फ कौरवों को बल्कि पूरी मानवता को झकझोर दिया। धर्म की स्थापना तो हुई, मगर श्री कृष्ण का हृदय भारी था। उन्होंने सब कुछ होते हुए भी अपने ही हाथों अपने सगे संबंधियों को मरते देखा था। गांधारी ने, जो अपने 100 पुत्रों को खो चुकी थीं, जब श्री कृष्ण को देखा तो उनका क्रोध आंसुओं में बदल गया। उन्होंने कहा, तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे कारण मेरा कुल नष्ट हुआ। अब मैं तुम्हें शाप देती हूं, जैसे मेरे पुत्र मारे गए वैसे ही तुम्हारा पूरा यदुवंश भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण शांत रहे। उन्होंने गांधारी के शाप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे समय अब आगे बढ़ चुका है। कुछ वर्षों बाद एक विचित्र घटना घटी। यादव वंश के कुछ युवकों ने मुनियों से मजाक किया। उन्होंने एक युवक को स्त्री के वेश में छिपाया और ऋषियों से पूछा, यह गर्भवती है, बताइए क्या जन्म होगा? ऋषियों ने यह अपमान सहन नहीं किया। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे कुल का विनाश करेगी। मजाक में की गई इस गलती की कीमत बहुत बड़ी थी। ऋषियों का शाप सत्य हुआ। युवकों के पास जो लोहे की गदा थी वह धीरे धीरे चूर्ण बनकर समुद्र तट पर फेंकी गई, लेकिन वह चूर्ण वहीं नहीं रुका। समुद्र की रेत ने उसे सोख लिया और वहां से उगी घास धीरे धीरे एक अस्त्र का रूप लेने लगी। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने यादवों को प्रभास तीर्थ भेजा। वहां का वातावरण पवित्र था, लेकिन समय अपनी दिशा में बढ़ रहा था। वहां मदिरा पीकर यादव आपस में झगड़ने लगे। उसी घास जो उस अभिशप्त चूर्ण से बनी थी से उन्होंने एक दूसरे पर वार किया, और देखते ही देखते यादवों का शक्तिशाली कुल आपस में ही समाप्त हो गया। बलराम जी यह देखकर एक शांत कोने में बैठ गए और गहरी समाधि में लीन होकर इस धरती को त्याग दिया। अब बारी थी श्री कृष्ण की। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर शांत मन से लेट गए। आंखें आकाश की ओर थीं, चेहरा निर्विकार था। तभी एक शिकारी जरा, जो जंगल में शिकार की तलाश में था, श्री कृष्ण के पैर को हिरण का मुख समझ बैठा और उसने बाण चला दिया। वो बाण सीधे श्री कृष्ण के पैर में लगा। जब शिकारी पास पहुंचा और देखा कि जिन पर उसने बाण चलाया था वे स्वयं भगवान थे, तो उसके पैर कांप गए, आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैंने अनजाने में अपराध कर दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। जो होना था वही हुआ। तुम पूर्व जन्म में वली थे, जिनका वध मैंने राम रूप में किया था। यह उसी कर्म का परिणाम है। चिंता मत करो, अब समय है लौटने का। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उनका यह नश्वर शरीर शांत हो गया, लेकिन उनका तेज, उनका दिव्य स्वरूप वैकुंठ को लौट गया। कुछ ही समय बाद समुद्र की लहरें उठीं और पूरी द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया। द्वारका, जो कभी सोने सी चमकती थी, अब सदा के लिए जलमग्न हो चुकी थी। श्री कृष्ण चले गए, लेकिन उनकी लीला, उनका प्रेम, उनका धर्म, उनका संदेश युगों युगों तक अमर रहेगा। श्री कृष्ण आज भी हमारे भीतर जीवित है। यही है भारत की विरासत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल भारत की विरासत को सब्सक्राइब करें और कमेंट में
जय श्री कृष्ण लिखकर अपने भाव जरूर प्रकट करें। फिर मिलेंगे एक और दिव्य गाथा के साथ। जय श्री कृष्ण।